हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स फिर से चलेंगे। इकोनॉमिक्स सेकेंड लेसन देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स सेकेंड लेसन में आप लोग का चैप्टर का नेम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम क्या है, हम लोग मेमोरेबल फैक्ट को लिखेंगे। मेमोरेबल फैक्ट को राइट कीजिएगा। इकोनॉमिक्स में लेसन सेकेंड चल रहा हूं मैं, मेमोरेबल फैक्ट नोट कीजिएगा। जैसे लिखिए, 1 नंबर में लिखिएगा, किसी भी देश या राज्य की आय का मुख्य स्रोत उसकी उत्पादक क्रियाएं होती है। किसी भी देश या राज्य की आय का मुख्य स्रोत उसकी उत्पादक क्रियाएं होती है। 2 नंबर, राज्य घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष में, यानी राज्य घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। 3 नंबर, बिहार की आय का प्रधान स्रोत उसका राज्य घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट 4 नंबर, आय एक प्रवाह है तथा इसका सृजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। नेक्स्ट, कुल घरेलू उत्पाद की धारणा, यानी कुल घरेलू उत्पाद की धारणा एक बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, कुल घरेलू उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। नेक्स्ट नंबर, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से घिसावट आदि का खर्च निकाल लेने के बाद जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। नेक्स्ट, कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट, संभवतः दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। यानी संभवतः दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948 से 1948 क्या तक 49 लिखिएगा, में भारत की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वर्तमान मूल्यों पर 2005 से 6 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,716 रुपए थी। नेक्स्ट, देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। नेक्स्ट, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, 2004 से 5 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 8,528 रुपए थी, जो 2009 से 10 में बढ़कर 17,000 रुपए से कुछ 17,000 रुपए हो गई। ये आपका मेमोरेबल फैक्ट है, आप इसको स्मरण कर लेंगे। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर है, बिहार राज्य के घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र का। तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र का। 2 नंबर, बिहार राज्य की वर्तमान विकास दर क्या है? तो इसका आंसर 5% लिखिएगा। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय क्या है?
इसका आंसर नोट कीजिए। राष्ट्रीय आय किसी देश की, राष्ट्रीय आय किसी देश की, सॉरी किसी देश के कीजिएगा, किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाले आय भी क्या है, शामिल, मतलब शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का सृजन किस प्रकार होता है। नेक्स्ट नोट, आंसर नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय आय का सृजन अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्यों कहते हैं। इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों पर वितरण होने के कारण इसे साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 6 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। आंसर इसका होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। 7 नंबर, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह उस देश की औसत या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। देखिए, इसका निकालने का फॉर्मूला है, प्रति व्यक्ति आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या, यह फॉर्मूला हो जाएगा इसका। प्रति व्यक्ति आय निकालना है, कुल राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है। इसका आंसर होगा, जनसंख्या वृद्धि, आंचलिक विषमता तथा कमजोर प्रशासन बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण। 9 नंबर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और किस जिले की सबसे कम है। आंसर होगा, बिहार में पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 10 नंबर, क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करता है। क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करती है। इन राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करती है, इसका मतलब है प्रभावित करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मेमोरेबल फैक्ट था और क्या था, ये लघु उत्तरीय प्रश्न था। सॉरी, लघु उत्तरीय बोल रहा हूं, अति लघु उत्तरीय था। तो अति लघु उत्तरीय 1 से लेकर था आपको 10 तक, और मेमोरेबल फैक्ट आप लोगों को लिखा है। इकोनॉमिक्स का लेसन 2 है, राज्य और राष्ट्रीय आय के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम लोग लघु उत्तरीय का एक और वीडियो बनेगा, इसके बाद फिर लेसन 2 समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का लेसन 2 समाप्त हो जाएगा, बट आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय लिखाने के बाद भी समाप्त होगा। तो इकोनॉमिक्स लेसन 2 का पार्ट 1 वीडियो रहेगा ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट करेंगे और रिमेम्बर करेंगे, और लेसन 2 जो बुक का है आप उसको रिमेम्बर करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बनाएंगे, और उसके बाद में आप उसको रीडिंग भी देंगे। लेसन 2 को रीडिंग भी देंगे, लेसन 1, 2 रीडिंग देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। आप लोग उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रिमेम्बर करके आइएगा, और इसके बाद हो सकता है कि मैं टेस्ट लूंगा ओपन होने के बाद। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।